Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नहीं है, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस नहीं है, आज है इंग्लिश वोकाबलरी। यस गाइस, इंग्लिश वर्ड मीनिंग है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश या रिटन हो कोई भी हो उसके लिए वर्ड मीनिंग तो बहुत एसेंशियल है। तो आज मैंने सोचा कि वोकाबलरी पढ़ते हैं गाइस। बहुत यूजफुल डेली यूज में यूज होने वाले वर्ड्स मीनिंग है गाइस। सो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैंने क्या किया है, वर्ड मीनिंग लिया है, उसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश को हिंदी में लिखा है, उसका हिंदी मीनिंग लिखा है। और इन एडिशन गाइस मैंने ये वर्ड पर्टिकुलर है क्या, पार्ट ऑफ स्पीच का ये कौन सा पार्ट है, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, या आपका नाउन है, क्या है, वर्ब है, वो मैंने भी आपको बताया है। प्लस प्लस गाइस, मैंने इस पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे उसके 4 एग्जाम्पल भी दिए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। है ना बढ़िया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर गाइस। थ्रिएटन, थ्रिएटन, तो गाइस थ्रेटन एक वर्ब है, तो इसको एज पर टेंस आप यूज करेंगे। ठीक है, अगर पास्ट होगा तो ये थ्रेटेंड हो जाएगा, अगर आप कंटिन्यूअस में यूज करेंगे तो थ्रेटनिंग हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना या डराना, थ्रेटन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही थ्रेटेंड टू लीव द जॉब, उसने नौकरी छोड़ने की धमकी दी। अब यहाँ पे देखिए पास्ट में यूज हुआ है थ्रेटेंड, तो यहाँ पे ईडी और जुड़ गया है, थ्रेटेंड हो गया है। सेकेंड एग्जाम्पल है द डार्क क्लोथ्स थ्रेटेंड हैवी रेन, काले बादल भारी बारिश का संकेत दे रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल है शी फेल्ट थ्रेटेंड बाय हिज वर्ड्स, उसे उसकी बातों से डर लगा। फोर्थ एग्जाम्पल है गाइस द टीचर थ्रेटेंड टू पनिश द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्रों को सजा देने की धमकी दी। तो ये गाइस है थ्रेटन, थ्रेटन डराना या धमकाना। चलिए आगे है गाइस येल। एल का मतलब होता है चिल्लाना या जोर से बोलना, और एल को एज अ नाउन या वर्ब दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एल, एल जोर से चिल्लाना होता है गुस्से में। चलिए इसका फर्स्ट एग्जांपल है ही एल्ड एट हिज फ्रेंड इन एंगर, उसने गुस्से में अपने दोस्त पर चिल्लाया। और गाइस यहाँ पे देखिए एज अ वर्ब यूज हुआ है, तो ये पास्ट में V2 हो गया है एल का, तो एल्ड हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल है डोंट एल, आई कैन हियर यू क्लियरली, मत चिल्लाओ या चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें साफ सुन सकता हूँ। थर्ड है शी लेट आउट अ लाउड एल ऑफ एक्साइटमेंट, उसने उत्साह में जोर से चिल्लाया। तो गैस सॉरी मैंने ये बोला था कि गुस्से में चिल्लाना, एक्साइटमेंट में भी चिल्लाना, मतलब चिल्लाना जोर से चिल्लाना, वो गुस्से में भी हो सकता है और आपका उत्साह या खुशी में हो सकता है, जोर से चिल्लाना। और वैसे तो मोस्टली इस वर्ड का यूज गुस्से में मैंने ज्यादा सुना है, एलिंग, स्टॉप एलिंग ऐसे बोलते हैं। चलिए फोर्थ है द कोच एल्ड इंस्ट्रक्शन टू द टीम, कोच ने टीम को निर्देश चिल्ला कर दिए। ठीक है गैस, तो एल था कि जोर से चिल्लाना, जोर से चिल्लाना या बोलना आपका है एल, और ये एज अ नाउन या वर्ब दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैस हिकअप। हिकअप सभी को शायद पता होगा, इसका मतलब होता है हिचकी, हिचकी, और ये ये भी एज अ नाउन या वर्ब दोनों के फॉर्म में यूज हो सकता है, हिकअप। सॉरी। फर्स्ट एग्जांपल है आई ड्रंक वाटर टू स्टॉप माय हिकअप्स, मैंने अपनी हिचकियां रोकने के लिए पानी पिया। ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ड्रंक। सेकेंड एग्जांपल है शी स्टार्टेड
हिकअपिंग सडनली, वह अचानक हिचकी लेने लगी। अब यहाँ पे देखिए वर्ब के रूप में यूज हुआ है तो आईएनजी आया है। थर्ड एग्जाम्पल है ईटिंग टू फास्ट कैन गिव यू हिकअप्स, बहुत तेज खाने से हिचकी आ सकती है। फोर्थ एग्जाम्पल है शी हैड अ बैड केस ऑफ हिकअप्स दैट वुडंट गो अवे, उसे लगातार हिचकियां आ रही थी जो रुक ही नहीं रही थी। तो ये गायब था हिकअप्स, हिकअप मतलब हिचकी। स्लगिश, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, धीमा, और ये एक एडजेक्टिव है स्लगिश। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही फेल्ट स्लगिश आफ्टर ईटिंग टू मच, ज्यादा खाने के बाद वह सुस्त महसूस कर रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल है द इकोनॉमी इज मूविंग एट अ स्लगिश पेस, अर्थव्यवस्था धीमी गति से आगे बढ़ रही है। थर्ड एग्जाम्पल है आई फील स्लगिश इन द मॉर्निंग विदाउट कॉफी, बिना कॉफी के मैं सुबह सुस्त महसूस करता हूँ। गैस ये बताना कितने लोगों को कॉफी या चाय की मॉर्निंग में हैबिट है, अकस्टम टू है। फोर्थ एग्जाम्पल है हिज रिस्पॉन्स वॉज स्लगिश, उसका जो रिस्पॉन्स था, प्रतिक्रिया थी, वो सुस्त थी। तो ये गाइस था स्लगिश, स्लगिश, और ये एक एडजेक्टिव है। अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये बहुतायत आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब है बहुत ज्यादा, प्रचुरता, बहुत अधिक मात्रा में, और ये एक नाउन है अबंडेंस। द गार्डन हैज एन अबंडेंस ऑफ फ्लावर्स, बगीचे में फूलों की बहुतायत है, मतलब भरमार है। सेकेंड एग्जाम्पल ही हैज एन अबंडेंस ऑफ नॉलेज, उसके पास ज्ञान की बहुत प्रचुरता है, ज्ञान का भंडार है। देयर इज एन अबंडेंस ऑफ फूड एट द पार्टी, पार्टी में भोजन की भरमार है। फोर्थ एग्जाम्पल है शी ऑलवेज स्पीक्स विथ एन अबंडेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, वह हमेशा आत्मविश्वास की बहुतायत से बोलती है, मतलब फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बोलती है, उसमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं है, बहुत ही अबंडेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। तो ये गाइस था अबंडेंस, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत प्रचुर मात्रा में होता है तो वहाँ पे भरमार भी होती है, अबंडेंस। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस। हिलारियस, हिलारियस का मतलब होता है बहुत मजेदार, मतलब मजेदार, बिल्कुल देख करके या सुन करके मजा आ गया, हंसाने वाला, दिल को खुश करने वाला, हिलारियस, और ये गाइस एक एडजेक्टिव है हिलारियस। द मूवी वॉज हिलारियस, फिल्म बहुत मजेदार थी, हिलारियस। He told a hilarious joke, उसने एक बहुत मजेदार चुटकुला सुनाया। The situation was hilarious, स्थिति बहुत हास्यजनक थी, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन कि आपको बहुत हंसी आ रही थी, कुछ ऐसा हो रहा था कि बहुत हंसी आ रही थी, तो वो the situation was hilarious। फोर्थ एग्जाम्पल है her daughter is hilarious, उसकी her daughter, sorry, laughter, her laughter is laughter को daughter पढ़ दिया गैस मैंने। her laughter is hilarious, उसकी हंसी बहुत मजेदार है। एक्चुअली क्या है गाइस कि अभी मैंने एक दूसरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, अब मैं उसके जस्ट बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरी आंखें भी थक गई हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल का मतलब होता है असाधारण, जिसका कोई जोड़ ना हो, मैच ना हो। बोलते हैं ना भाई ये केस तो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है, असाधारण है, और ये एक एडजेक्टिव है एक्सेप्शनल। हिज टैलेंट इज एक्सेप्शनल, उसकी प्रतिभा जो है वो असाधारण है, मतलब साधारण नहीं है, आउटस्टैंडिंग है। द सर्विस एट द होटल वॉज
एक्सेप्शनल, होटल की सेवा असाधारण थी। थर्ड एग्जाम्पल, शी हैज़ एन एक्सेप्शनल एबिलिटी टू लर्न, उसकी सीखने की क्षमता असाधारण है, मतलब वो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर लेती है, सीख लेती है। द फूड वॉज एक्सेप्शनल इन टेस्ट, खाने का स्वाद असाधारण था, मतलब जिसका कोई मैच ही नहीं था, बिल्कुल उम्दा था। असाधारण, एक साधारण, साधारण मतलब नॉर्मल, असाधारण मतलब बहुत बढ़िया। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है शिष्ट, सुंदर, बोलते हैं ना शालीन, उसमें बहुत शालीनता है, तो वो जो शालीनता है वही होती है एलिगेंट, एलिगेंसी। ये एक एडजेक्टिव है एलिगेंट। शी वोर एन एलिगेंट ड्रेस, उसने एक बहुत सुंदर पोशाक पहनी, मतलब ड्रेस पहनी। हिज स्पीच वॉज एलिगेंट, उसका जो भाषण था, स्पीच थी, बिल्कुल शिष्ट थी, एलिगेंट थी। नंबर थर्ड, द होटल हैज एन एलिगेंट डिजाइन, होटल का डिजाइन बहुत सुंदर था। फोर्थ, शी मूव्स विथ एलिगेंस, वह बहुत शिष्टता से चलती है, एलिगेंस। गाइस उसके बाद है फ्लॉलेस। फ्लॉलेस होता है निर्दोष या बेदाग। फ्लॉ होता है दाग या दोषी या फिर गलती, गलती जैसे हम बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं पहले अपने गिरेबान में झांको, तो आप बोलेंगे फर्स्ट यू लुक एट योर ओन फ्लॉज, फर्स्ट यू लुक एट योर ओन फ्लॉज, मतलब तुम पहले अपने गिरेबान में झांको, पहले अपनी गलतियों को देखो। लेकिन यहाँ पे यूज है फ्लॉलेस, मतलब फ्लॉलेस, बेदाग, निर्दोष, जिसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, और ये एक एडजेक्टिव है। हर परफॉर्मेंस वॉज फ्लॉलेस, उसका प्रदर्शन बिल्कुल बेदाग था, बिल्कुल फैंटास्टिक था, स्टुपेंडस था। सेकेंड एग्जाम्पल, योर आर्ग्यूमेंट अपियर्स फ्लॉलेस, आपका जो तर्क है, जो आर्ग्यूमेंट है, दोष रहित प्रतीत होता है। दोष रहित मतलब जिसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। ही हैज फ्लॉलेस हैंड राइटिंग, उसकी लिखावट बेदाग है। फोर्थ एग्जाम्पल है, अ फ्लॉलेस प्लान लीड्स टू सक्सेस, एक दोष रहित जिसमें कोई कमी ना हो जो प्लान है वो लीड्स टू सक्सेस, सफलता दिलाती है। ठीक है गाइस, तो ये था फ्लॉलेस, फ्लॉलेस, बेदाग, बिल्कुल बढ़िया, जिसमें कोई कमी नहीं है, दोष रहित है, बेदाग, फ्लॉलेस। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़, अडिंग, किसी चीज पे डटे रहना, परसिस्टेंट। और ये एक गैस एडजेक्टिव है, परसिस्टेंट। इसके एग्जांपल्स हैं गैस, फर्स्ट है, ही इज परसिस्टेंट इन अचीविंग हिज गोल्स, वह अपने लक्ष्यों को पाने में अडिंग है, मतलब डटा हुआ है, अडिंग है, अडिंग। हर परसिस्टेंस लेड टू सक्सेस, उसकी दृढ़ता ने सफलता दिलाई। थर्ड एग्जाम्पल, बी परसिस्टेंट एंड यू विल विन, दृढ़ रहो और तुम जीतोगे, मतलब डटे रहो, बिल्कुल हार मत मानो, एंड यू विल विन। फोर्थ एग्जाम्पल, हिज परसिस्टेंट एफर्ट्स पेड ऑफ, उसके लगातार प्रयास सफल हुए, पेड ऑफ। तो ये गाइस था आपका परसिस्टेंस। सीरीन, सीरीन का मतलब होता है शांत, सौम्य, आउट ऑफ द बीटन ट्रैक, मतलब बिल्कुल शांत, एडजेक्टिव है ये। द लेक लुक सीरीन इन द मॉर्निंग, झील सुबह के समय बहुत शांत लगती है, सीरीन मतलब काम, बिल्कुल ठहराव। शी हैज अ सीरीन पर्सनालिटी, उसका जो व्यक्तित्व है बहुत शांत है। थर्ड एग्जाम्पल, अ सीरीन एनवायरमेंट इज गुड फॉर मेडिटेशन, एक शांत वातावरण ध्यान करने के लिए बहुत अच्छा होता है। फोर्थ एग्जाम्पल है, ही स्पोक इन अ सीरीन मैनर, उसने बहुत सौम्य तरीके से बात की। चलो आगे बढ़ते हैं।
रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब होता है अद्भुत, उल्लेखनीय, बिल्कुल उम्दा, और ये भी एक एडजेक्टिव है, रिमार्केबल। जब आपको किसी को कुछ, अगर आप किसी को, किसी की प्रशंसा करते हैं किसी भी चीज की, वहां पे ये वर्ड बहुत फिट बैठता है, रिमार्केबल। जैसे कि ही हैज अ रिमार्केबल मेमोरी, उसकी याददाश्त अद्भुत है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। तो जो भी है ये जैसे नाउन की स्पेशलिटी को बताता है और डिफाइन करता है। फिर है द व्यू फ्रॉम द टॉप इज रिमार्केबल, ऊपर से जो दृश्य है अद्भुत है। थर्ड एग्जाम्पल, ही मेड अ रिमार्केबल रिकवरी, उसने उल्लेखनीय सुधार किया। फोर्थ एग्जाम्पल है द टीम शोड रिमार्केबल परफॉर्मेंस, टीम ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, रिमार्केबल परफॉर्मेंस। आप बोल सकते हैं योर वे ऑफ टॉकिंग इज रिमार्केबल, योर परफॉर्मेंस इज रिमार्केबल। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब गैस होता है मेहनती, लगनशील, डिलीजेंट, और ये भी गैस एक एडजेक्टिव है। ही इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, अब स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और नाउन को और कौन डिफाइन कर रहा है कि ये कैसा नाउन है, डिलीजेंट है, मतलब मेहनती है, वह एक मेहनती छात्र है। सेकेंड एग्जाम्पल है शी वर्कड डिलीजेंटली टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, उसने परियोजना को पूरा करने के लिए मेहनत से काम किया। फोर्थ, थर्ड है सक्सेस कम्स टू दोज हु आर डिलीजेंट, सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनती होते हैं, नो डाउट। फोर्थ एग्जाम्पल है आर डिलीजेंट वर्कर नेवर फेल्स, एक मेहनती कार्यकर्ता कभी असफल नहीं होता है। तो ये है डिलीजेंट, डिलीजेंट, मेहनत, मेहनती, लगनशील। हियर से, हियर से का मतलब होता है अफवाह या सुनी सुनाई बातें, सुनी सुनाई बातें, हियर से, और ये एक नाउन है। डोंट बिलीव एवरीथिंग, इट्स जस्ट हियर से, हर बात पर विश्वास मत करो, ये सिर्फ एक अफवाह है। द न्यूज इज बेस्ड ऑन हियर से नॉट फैक्ट्स, या खबर अफवाहों पर आधारित है ना कि तथ्यों पर, मतलब फैक्ट्स पे नहीं है। आई वोंट एक्ट ऑन मेयर हेयर से, मैं केवल सुनी सुनाई बातों पर काम नहीं करूंगा। फोर्थ है हिज रेपुटेशन वॉज रूइंड बाय हेयर से, उसकी जो छवि थी, रेपुटेशन थी, रैपो थी, वो अफवाहों के कारण खराब हो गई। तो ये गाइस था हियर से, सुनी सुनाई बातें या अफवाहें। इनएबिटेबल, इनएबिटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, जिसको टाला नहीं जा सकता है, इनएबिटेबल, और ये भी गाइस एक एडजेक्टिव है। सक्सेस इज इनएबिटेबल इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हो तो सफलता अनिवार्य है। चेंज इज इनएविटेबल इन लाइफ, जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है, मतलब जीवन में परिवर्तन तो होंगे ही होंगे, इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता, ये क्या है, इनएविटेबल है। हिज फेलियर वॉज इनएविटेबल ड्यू टू लैक ऑफ एफर्ट्स, प्रयास की कमी के कारण उसकी असफलता अनिवार्य थी, मतलब क्या था कि उसने वर्क हार्ड नहीं किया, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, फेलियर। इट वॉज एन एबिटेबल डिसीजन, यह एक अनिवार्य निर्णय था, मतलब ऐसा तो होना ही था, कोई डिसीजन हमें लेना है और वो 100% है कि ये तो होगा ही होगा, तो वहां पे अनएबिटेबल, जिसको कोई मना नहीं कर सकता है, अनिवार्य है। नेक्स्ट जगह है एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना या किसी को फॉलो करना, एडमायर, और ये एक वर्ब है। सेंटेंस देखते हैं,
आई एडमायर हर डेडिकेशन टू वर्क, मैं उसके काम के प्रति समर्पण की प्रशंसा करता हूँ। समर्पण मतलब डेडिकेशन, एडमायर प्रशंसा करता हूँ। सेकेंड है ही एडमायर्स हिज फादर अ लॉट, वह अपने पिता की बहुत प्रशंसा करता है। थर्ड है आई एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर, मैं प्रकृति की सुंदरता की सराहना करता हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल है वी शुड एडमायर द एफर्ट्स ऑफ हार्ड वर्किंग पीपल, हमें मेहनती लोगों के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, एडमायर करना चाहिए उन्हें। तो ये गाइस था एडमायर, बहुत अच्छा वर्ड है एडमायर। उसके बाद है गाइस बिजार। बिजार का मतलब होता है अजीब, असामान्य। बिजार बियर्ड जैसे होता है ना, बियर्ड वैसे ही है बिजार। तो बिजार एक एडजेक्टिव है और इसका एग्जांपल्स देखते हैं कैसे यूज करते हैं। द मूवी हैड अ बिजार एंडिंग दैट नो वन एक्सपेक्टेड, मतलब उस फिल्म का अंत बहुत अजीब था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सेकेंड एग्जाम्पल है शी वोर अ विजार्ड ड्रेस टू द पार्टी एंड एवरीवन वाज शॉक्ड, उसने पार्टी में एक अजीब सा ड्रेस पहना जिसे देखकर सब हैरान रह गए। थर्ड एग्जाम्पल है हिज बिहेवियर was so bizarre that people started avoiding him, उसका जो व्यवहार था इतना अजीब था कि लोग उसे नजरअंदाज करने लगे। बिजार। फोर्थ एग्जाम्पल है गाइस इट वॉज अ बिजार कोइंसिडेंस दैट वी मेट इन अ फॉरेन कंट्री, ये एक अजीब संयोग था, कोइंसिडेंस था कि हम विदेश में मिले। वैसे गाइस जो बिजार है वो एक अजीब सी बिहेवियर, अजीब सी जगह, अजीब सा कुछ, मतलब ऐसा जो आपको शॉक्ड कर दे। तो बिजार, बिजार एक अजीब, बेढंगा भी आप बोल सकते हैं, जिसकी एक्सपेक्टेशन ना की जाए, तो वो था बिजार। ये गाइस आज तक नहीं, मतलब जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने लिए थे, तो इस वीडियो में अभी तक बस इतने ही थे। नेक्स्ट मैं और लाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा वो काब भी स्टार्ट किया जाए। काफ़ी दिन से हम स्ट्रक्चर और ये सेंटेंसेस ही देख रहे थे, तो टुडे ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट वो काब्स। तो ये गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो गाइस लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।